हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एग्जाम्पलर के एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी टाइप करके रखा हुआ है। एट t minute past 2 p.m. the time needed by the minutes hand of a clock to show 3 p.m. was found to be 3 minutes less than t square by 4 minutes. Find t। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने एक सर्कुलर डायल ले लिया है और सपोज़ अब पहले समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज़ 2 बजा है तो किस घड़ी में किस तरह से होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। सो इफ इट इज़ 2 o'clock, कुछ इस तरह से होना चाहिए, है कि नहीं। बट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि t मिनट पास 2 PM, मतलब 2 बज के t मिनट्स हो गई है। मतलब ये जो मिनट हैंड्स है अभी वो 12 पे नहीं है, थोड़ा आगे निकल चुका है। तो इसको यहाँ नहीं रख के हम आगे बताते हैं। ये कुछ सपोज यहाँ पर आ चुका है, ये t मिनट्स हो गई है, राइट। ऐसे ये t मिनट्स हो गई। तो अभी 2 बजा नहीं है, 2 मतलब सॉरी, राइट नाउ इट इज़ नॉट 2 PM, 2 PM t मिनट पास 2 PM, मतलब थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ चुका है। Now what is next? We can see here the time needed by the minute hands of a clock to show 3 PM was found to be 3 minutes less than t square by 4 minute। अभी क्या है कि t मिनट्स तो हो गई है, अभी 2 बज गया है, तो अभी नेक्स्ट जो टाइम होने वाला है वो 3 o'clock होगा। सो 3 o'clock होने के लिए कितना मिनट बाकी वो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर बॉक्स बना रहा हूँ, आप देखिए 3 मिनट लेस देन टी स्क्वेयर बाई 4। सो ये कुछ ऐसे होना चाहिए कि ये जो टाइम अभी 3 बजने वाला है वो टाइम इतना बाकी रहा है कि 3 मिनट लेस देन टी स्क्वेयर बाई 4, मतलब टी स्क्वेयर बाई 4 माइनस 3। तो एक क्वेश्चन है मेरे पास कि सपोज हम ऐसा लिखते हैं t प्लस टी स्क्वेयर बाई 4 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना होगा। व्हाट इज द आंसर। अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम क्या कर रहे हैं, और एक सर्कुलर डायल लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मैंने और एक सर्कुलर डायल ले लिया यहाँ पर और हम समझते हैं कि है क्या है। जैसे हम सब जानते हैं कि अभी 2 बज के, सपोज 2 बज गया है और टाइम तो मिनट हैंड थोड़ा आगे निकल गया है। तो अगर सपोज वो 20 पे आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 बज के 20 मिनट हो गई है। अब 3 बजने में कितने मिनट बाकी है। सो ऑब्वियसली आंसर क्या है, 40 मिनट्स। तो आप देखिए ये जो 20 मिनट्स है वो हो गया है, 2 बज के 20 मिनट्स हो गई है एंड 3 o'clock होने में 40 मिनट्स बाकी है। इनको प्लस करते हैं तो डेफिनेटली एक सर्कल फिनिश हो जाता है और वो 60 मिनट हो जाती है। तो यहाँ पर भी वही है कि t मिनट्स ऑलरेडी हो गया है एंड नाउ इट इज टी स्क्वायर बाई 4 माइनस 3, इतने मिनट बाकी है 3 o'clock होने में। इसका मतलब इन दोनों को अगर आप प्लस करते हैं तो जो आपको आंसर मिलना है वो है 60 मिनट। तो ये जो आंसर है वो है 60। इतना आप समझ लेते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए कि सेकेंड टर्म जो फ्रैक्शन में है इसका मतलब क्या है कि सबके नीचे 4 डिनोमिनेटर होना चाहिए और फॉर दैट वी हैव टू टेक एलसीएम। और इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कि ये फर्स्ट टर्म को ऊपर नीचे हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 4t बाई 4, ये जो आंसर होगा वो टी स्क्वेयर बाई 4, इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा, 4 3 जा 12 और नीचे 4, राइट, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया, एलसीएम ले लिया एंड इज इक्वल टू 60। नाउ ये कुछ इस तरह से हो गया है, 4t प्लस टी स्क्वेयर माइनस 12 होल डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 60। नाउ ये 4 डिवीजन में है, इफ यू चेंज द साइड इट विल गेट मल्टीप्लाई विद द 60। सो आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर, इसको हम अरेंज करके भी लिख देते हैं। तो ये टी स्क्वेयर हम पहले लिख रहे हैं, 4t बाद में माइनस 12 इज इक्वल टू 4 विल मल्टीप्लाई विद 60, सो आंसर हैज टू बी 240। नाउ 240 को इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, दैट मीन्स टी स्क्वेयर प्लस 4t माइनस 12 माइनस 240
एंड a इज इक्वल टू 0। राइट साइड में अभी कुछ नहीं है, मतलब 0 हो गया वहाँ। नाउ t square plus 4t minus 12 and minus 240, that is minus 252 is equal to 0। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 252 के फैक्टर्स फाइंड करना है और 4 मिलना चाहिए हमें। अब 252 के फैक्टर्स फाइंड करना है तो कुछ इस तरह से होगा, 14 इंटू 18 दैट इज 252, एंड इन दोनों को माइनस करेंगे सो यू विल हैव द आंसर 4। सो विल राइट दैट वन, टी स्क्वेयर प्लस 18t माइनस 14t, ये आपका मिडल टर्म स्प्लिट हो गया, माइनस 252 is equal to 0। Now out of first two term we can take t common, so inside it will be t plus 18. Here you can take minus 14 common, so minus as well as 14, so inside it will be t plus 18 is equal to 0। So t plus 18 again you can take common here, so inside it will be t minus 14। Out of these two terms we have taken t plus 18 common is equal to 0। Now we know that the multiplication of a two bracket is 0, that means it can be written this way, t plus 18 is equal to 0, or else we can write t minus 14 is equal to 0, and therefore we can write that t is equal to plus 18 transpose होगा, so answer would be minus 18, and minus इस तरफ minus 14 transpose होगा, so t is equal to 40। Now if you see, we have got the two answer of t. As we know, time cannot be negative, so we have to mention time can't be negative, and therefore t is equal to 14 minutes। So students, I hope कि आपको ये explanation समझ में आई होगी। आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।